नमस्कार बच्चों। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। क्या पढ़ेंगे? शब्द संरचना कैसे होती है। जैसा कि हमने पढ़ा, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। लेकिन शब्द कब बनते हैं? जब वर्णों का सार्थक समूह हो। जैसे हमने लिख लिया कागज, कागज लिखा, वर्णों का सार्थक मेल है, कागज हो गया। अब हमने इसी को जैसे लिख दिया जकाग। क्या आपको समझ में आया है क्या लिखा है? नहीं आया तो ये गलत हो गया। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द। अब हम पढ़ते हैं शब्द रचना। ठीक है। हिंदी भाषा में शब्दों को अनेक आधारों पर बांटा गया है। तो आज हम पढ़ते हैं जैसे कि शब्द रचना। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा बांटा गया है बनावट के आधार पर। तीसरा बांटा गया है प्रयोग के आधार पर। और चौथा बांटा गया है प्रयोग के आधार पर। और चौथा बांटा गया है अर्थ के आधार पर। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार से बांटा गया है। कैसे? सबसे पहला आता है तत्सम। क्या आता है? तत्सम। मुझे मालूम है कि अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि तत्सम आखिर है तो ये है क्या, लेकिन हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरा है तद्भव शब्द। कौन से होते हैं? तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द। चौथा है विदेशज शब्द। ठीक है। अब हम देखते हैं तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं। ज्यों के त्यों वैसे के वैसे ही प्रयोग में किए जाने लगे हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आने लगे हैं। जैसे हम बोलते हैं अग्नि लाओ, बोलते हैं कि नहीं? तो जैसे अग्नि हुआ, अग्नि का तद्भव क्या हुआ? आग हो गया, है ना? तो जैसे हमने बोला अग्नि, हमने बोला चंद्रदेव, बोला या नहीं बोला? तो ये जो है ये संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आने लगे हैं। ओके, तो इन्हें बोलते हैं हम तत्सम शब्द। अब आते हैं तद्भव। तो तद्भव कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत के शब्द। संस्कृत के शब्द जो बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का बदल के हमने क्या? आग बोलने लगे हैं। चंद्र का बदल के हम चांद बोलने लगे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं। और तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। समझ में आया कि नहीं? जैसे हम बोलते हैं सर्प, बोलते हैं कि नहीं? जैसे हमने बोला सर्प, सर्प संस्कृत वाला शब्द है और हमने इसको बोल दिया सांप, तो ये कौन सा शब्द हो गया? तद्भव शब्द। अब मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं देशज शब्द। देशज मतलब होता है देश प्लस ज, मतलब देश में जन्मा शब्द। क्या कहलाता है? जो अपने ही देश में जन्मा हो वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द बोले जाते हैं। जैसे खिचड़ी, ठीक है, क्या बोलते हैं? जैसे खिचड़ी, खिचड़ी विदेश में बोलोगे कोई नहीं ला के देने वाला आपको, है ना? लोटा, लोटा हम अपने ही देश में बोलते हैं, बाहर जाके बोलना कोई नहीं समझ पाएगा कि लोटा आखिर होता क्या है ना? तो हमारे ही देश में ये जन्मे शब्द हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम देशज शब्द। समझ में आ गया? अब आते हैं हम विदेशज शब्दों की ओर। विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द। जो दूसरे देशों की भाषाओं से जो शब्द आए हैं
हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। विदेशज मतलब विदेश में जन्मे शब्द, विदेशज मतलब होता है विदेश में जन्मे शब्द। देखो अब लोटा तो विदेश में बोलेंगे नहीं, ओके। तो देशज शब्द मतलब होता है जो देश में जन्मा हो, विदेशज मतलब होता है जो विदेश में आया हो, विदेश से आए हो, ठीक है। जैसे हम यदि हम एक शब्द लें, जैसे हमने बोला डॉक्टर, स्कूल, डॉक्टर, ठीक है। ये कौन से शब्द हैं, मशीन, ये कौन से शब्द हैं, विदेशों के जन्मे शब्द हैं। ये विदेश से हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं विदेशज शब्द। समझ में आ गया आपको। तो तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से आए शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत से आए शब्द जो कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। देशज मतलब देश में ही जन्मे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज जो विदेशों से आए शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। तो आज हमने शब्द रचना में पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे शब्द रचना का दूसरा पार्ट, बनावट के आधार पर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।